मिफ्ता साहब ये बता दीजिएगा, ये जो आईपीपी का इशू है, मतलब हर कोई एक नई कहानी तो हमें सुना रहा है कि पहली दफ़ा 1994 में लगे, उसके बाद 2002 में, फिर 2003 के अंदर लगे। और उस वक्त की हुकूमतों ने जब ये लगाए, इस तरह के मुआहदे किए, नज़र आ रहा था कि ये मुआहदे गलत हैं, लेकिन ये मुआहदे कर दिए गए। और अब जो लेटेस्ट फाइंडिंग्स हैं, पिछले दिन हमारे प्रोग्राम में हमारे एक हाफिज एहसान साहब हैं वकील, वो ये बता रहे थे कि अगर ये नजरसानी इन मुआहिदों के ऊपर ना हुई तो ये 2050 तक हमें भुगतना पड़ेगा। पहले तो थोड़ा आसान अल्फाज के अंदर समझा दीजिएगा कि ये मुआहिदे क्यों कर ऐसे हुए, गलती किसकी थी, और ये अभी तक इसका हमेयाजा बहसियत एक सॉवरन मुल्क हम क्यों भुगत रहे हैं। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, ये मैं कोशिश करता हूं कि जो मेरी समझ है उसको उसमें समझा सकूं आसान अल्फाज में। पहली तो ये बात ये करनी चाहिए कि आज के दौर में, देखिए, ये 1994 से लग रहे हैं। 1994 में शहीद मोहतरमा भुट्टो की पॉलिसी के तहत लगे थे, जिसके अंदर हमने 6.5 सेंट बिजली के दिए थे, फ्यूल का अलग पास थ्रू था, और 17% डॉलर पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे रहे थे। 15 या 17% डॉलर पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे रहे थे। वो पॉलिसी 2002 में मुशर्रफ साहब लेकर आए। जब इन्होंने वो पॉलिसी वापस रिवाइव की तो उसके अंदर कितने उन्होंने फिर इसके अंदर 2007 में एक और तरमीम कर दी कि जिस तहत कहा कि जो रुपए में इन्वेस्टमेंट करेगा उसको भी हम डॉलर में रिटर्न देंगे। डॉलर से 15% पे इंडेक्स कर दिया। ये 2007 में पॉलिसी। उसके बाद काफी प्लांट्स लगे, और फिर उसके बाद 2012 में वापस बिजली की बड़ी शॉर्टेज हुई, तो जब मियां नवाज शरीफ की हुकूमत आई तो उन्होंने फिर एक और 2015 की पॉलिसी लेकर आए, और उसके अंदर बहुत सारे प्लांट्स लगे, लेकिन उसके अंदर भी 17% गारंटीड रिटर्न था और कोई बिडिंग नहीं थी। ना 94 में कभी बिडिंग हुई है, कभी 2007 में भी बिडिंग नहीं हुई, और इसमें भी कोई बिडिंग नहीं हुई। इसके अंदर नेपरा एक रेट देता था, आप उस पर अगर आपके बारे में आता है तो आप लगा दें। उसके बाद जब खान साहब की हुकूमत आई तो उन्होंने एक चीज अच्छी की कि उन्होंने कहा यार हम इसको रीनिगोशिएट करेंगे, और उन्होंने 2020 में एक रिपोर्ट आई थी मोहम्मद अली साहब की, जिसपे इन्होंने बात बताई कि बहुत सारे आईपीपीज के अंदर जो हमने हुकूमत ने ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, या IRR, इंटरनल रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न जो कैलकुलेट किया, उसमें भी गलतियां थी। इसके अंदर दो गलतियां खास तौर पे होती हैं। एक गलती ये होती थी कि, और मैं गलती कह रहा हूँ कसरे नफसी से काम लेके इसके अंदर, लेकिन कुछ और अल्फाज भी आप इसमें डाल सकते हैं, कि एक गलती ये होती थी कि आप जिस कंपनी को 160 ग्राम चाहिए होता है फर्नेस ऑयल 1 किलोवाट आवर बनाने का, उसको आप 180 ग्राम के पैसे दे रहे होते हैं, तो उसको 20 ग्राम पर किलोवाट आवर एक्स्ट्रा बच जाता है। इसी तरह एक गलती ये होती है कि अगर आपको कोयला खरीदना है साउथ अफ्रीका से, तो आपकी कीमत लेस से कि $220 पर है पर टन, लेकिन आपको हुकूमत जो है वो $260 पर टन दे रही है। तो ये दो किस्म की गलतियां थी कि फ्यूल के उनको ज्यादा पैसे दिए जा रहे थे, और ज्यादा उनको एक्सपेक्ट करा जा रहा था कि वो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनका इतना इस्तेमाल नहीं था, और फिर रिटर्न और इन्वेस्टमेंट भी बहुत मिला हुआ था। तो ये 2-3 गलतियां थी। तो खान साहब ने, इमरान खान ने, वो 2021 में जो मुशर्रफ साहब के जमाने के प्लांट्स लगे थे उसको उन्होंने रीनिगोशिएट कर लिया, और उसके बाद थोड़े सा रेट उनके कम हो गए। लेकिन जो 2015 के प्लांट लगे थे, जिसके अंदर चाइनीज गवर्नमेंट के प्लांट्स भी थे, जिसमें हुकूमत पाकिस्तान के प्लांट्स भी थे, और जिसमें कुछ कतरी इन्वेस्टर्स के प्लांट्स थे, उनको रीनिगोशिएट नहीं कर सके, क्योंकि ये जो 2021 में जो रीनिगोशिएट हुए थे, एक तो उनको उनके बैंकरों को पैसे मिल चुके थे वापस, और दूसरा ये कि उसमें इदारों का भी बड़ा दखल था, और क्योंकि इदारे थे तो पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स जो थे वो थोड़ा सा ज्यादा कोऑपरेटिव थे, लेकिन ऑब्वियसली चाइनीज इन्वेस्टर्स तो उस तरह कोऑपरेट नहीं करेंगे हमारे इदारों से। तो फिर वो चाइनीज का एक मसला रहा, जो अमेरिका भी कहता रहा कि आप चाइना से रीनिगोशिएट करें। तो अब हुकूमत ने जो पॉलिसी इख्तियार की है वो ये किया है कि हम चाइना से जाके कहें कि जो अगले 4 साल में आपको पैसे देने हैं वो हम अगले 10 साल में आपको देंगे, तो आप अपनी किस्तें कम कर लें, और इसकी अब ये कोशिश की जाए। अच्छा मिफ्ता साहब, ये तो समझ आ गई, फर्दर हम आगे जाएंगे। जब ये जो हो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब 2015 में उन्होंने ये सारे एग्रीमेंट्स किए, गालिबन आप भी उस वक्त पार्टी का हिस्सा थे, या गवर्नमेंट कोई ओहदा था या नहीं आपके पास, उस वक्त एक राय ये आ रही है सामने कि इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक ठीक मुआहदे थे, उसमें कोई गलती नहीं थी, और एक राय ये आ रही है कि ये इग्नोर किया गया, क्रिमिनल नेग्लिजेंस जो है वो बरती गई। तो आपकी राय में उस वक्त गलती की गई, या फिर आपसे गलती हो गई अनइंटेंशनली, मतलब वजह क्या बनी कि आपने इस तरह के मुआहदे कर लिए कि आप जो है पूरी की पूरी जो पाकिस्तानी अवाम है बेचारी, उसकी चीखें निकल रही हैं? देखिए भाई, जो 4 प्लांट्स लगे हैं, बिक्की, बलोकी, हवेली, और मेरे ख्याल से चौथा रहीम यार खान में, ये प्लांट्स तो एकदम
बहुत ही अच्छी प्राइसेस पे लगे हैं जो एलएनजी से चलते हैं। उस पर यह हुआ था कि आपने बिडिंग करवाई थी, जो जीई के दरमियान और सीमेंस के दरमियान और मित्सुबिशी के दरमियान था, उन्होंने बिड करी और उन्होंने जो प्राइस दी वो नेपरा की दी हुई प्राइस से लाख डेढ़ लाख डॉलर पर मेगावाट कम थी। यानी कि नेपरा कह रही थी कि ये $7 लाख पर मेगावाट प्लांट लगने चाहिए और आपकी कीमत आई थी $5.5 लाख। तो वो उस पर क्योंकि बिडिंग हुई थी तो उसकी प्राइस बेहतरीन आ गई, उस पर कोई मसला नहीं था। दूसरी आपकी जो थी वो कोल की प्राइस थी। कोल पे कोई बिडिंग नहीं हुई थी और कोल पे जो था वो आपने फिक्स्ड टैरिफ दे रखा था। अच्छा, 2013 से 2018 के दरमियान सोलर की, कोल की, इन सब की कॉस्टें बहुत तेजी से गिरी हैं और नेपरा को जाहिर है वो कॉस्ट डिस्कवरी, प्राइस डिस्कवरी नहीं कर सकते जो कि एक बिजनेसमैन कर सकता है जिसने अपने पैसे लगाए होते हैं। तो जो बाद में प्लांट्स लगे हैं 2016 में, 2017-18 में, वो अमूमन ये समझा जाता है कि मार्केट प्राइस से थोड़े से महंगे लगे हैं कि दीगर ममालिक में इससे सस्ते लग रहे थे। लेकिन ये कोल की बात कर रहा हूँ मैं, एलएनजी के प्लांट्स थे वो एकदम मेरे ख्याल से दुनिया की बेस्ट प्राइस पे लगे हैं।